महीना मोमिनो रमजान का सबसे निराला है। महीना मोमिनो रमजान का सबसे निराला है। हजारों बरकतें इसमें बड़े एजाज वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेरी खान और आप देख रहे हैं घूमता है ना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त मैं मौजूद हूं काशी मीरा के जाने माने ज़की पटेल और साजिद पटेल साहब के बंगले पर, जहां की उन्होंने बहुत ही मोहब्बत भरी एकता का पैगाम देने वाली इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। और इस इफ्तार पार्टी में शहर के बहुत सारे जाने माने लोग मौजूद हैं और साथ ही आम लोगों को भी उन्होंने बुलाया है और सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। आइए नज़र डालते हैं इफ्तार पार्टी के इस पूरे फंक्शन पर, जहां की ज़की पटेल और साजिद पटेल साहब ने रखा है। हमारे इफ्तारी के प्रोग्राम में सभी रोज़दार आए, सभी धर्म के लोग आए, पुलिस प्रशासन के भी लोग आए और ख़ास करके आप पत्रकार लोग आए। इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर इफ्तार में जो ये एकता का मैसेज है आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे मीरा भाईंदर, पूरे देश भर में जा रहा है। तो आज ये इफ्तार का, रमज़ान का पाक महीना है, रोज़े का पाक महीना है। तो इस इफ्तारी के माध्यम से जो भी मीरा भाईंदर में, जो भी देश भर में इफ्तारी, हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, ईसाई भाई भी, सिख भाई भी, सब मिलकर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आते हुए बैनर लगा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये महाराष्ट्र भर में जो माहौल अभी है, इसके ऊपर ये विपर्य रख रहा है कि हमने एक मैसेज दिया है सभी लोगों ने इफ्तारी रख के, क्या कोई भी हमको बांटना चाहेगा तो हम बटेंगे नहीं। इस इफ्तारी फंक्शन में सभी ने हाथ बटाया, हिंदू ने भी उतना ही हाथ बटाया, मुस्लिम ने भी उतना ही बटाया और सिख ने भी उतना ही बटाया, ईसाई ने भी उतना बटाया। परिवहन मंत्री ने मैसेज दिया है कि भले निचले लोग बांटते धर्म को, लेकिन आने वाला समय गुड़ी पाड़वा और रमज़ान ईद एक साथ में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको भी पता है कि आने वाला रमज़ान ईद और आने वाली गुड़ी पाड़वा एक एक दिन का गैप है। तो ये अल्लाह और भगवान की तरफ से कि इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, तो इसीलिए एक दिन गुड़ी पाड़वा कर दिया उन्होंने और एक दिन रमज़ान ईद कर दी। तो जब हमारी क्या औकात है जो हम बांटे, वो तो ऊपर वाला है जो हमको मिलाना चाहता है। तो हमको ये मैसेज, उन्होंने जो हमको मैसेज दिया वही हम महाराष्ट्र भर में और देश भर में पहुँचा रहे कि हम सबको मिल के रहना है। और साथ ही साथ जाते जाते हमारे मीरा भाईंदर के पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ आखिर का महीना है, आखिर का असरा है रमज़ान का, और हमारे पत्रकार भाइयों का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इतना अच्छा कवरेज करते और हमारा मैसेज मीरा भाईंदर में, महाराष्ट्र भर में और देश भर में पहुँचाते, ताकि एक अमन शांति का माहौल सब जगह बना रहे। तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने इतना अच्छा माहौल बैलेंस करके रखा है, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से ख़त्म करते हुए सभी लोगों को रमज़ान ईद की और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हर साल हम लोग सभी के लिए रमज़ान इफ्तार का प्रोग्राम रखते हैं, हमारे बंगले पे ही रखते हैं। राष्ट्रवादी कार्यालय भी है और हमारा बंगला भी है, तो हम लोग इधर हर साल रखते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं, सभी पॉलिटिशियन आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी हमारे दोस्त भाई आते हैं और हमारे साथ शिरकत करके रमज़ान इफ्तारी का रोज़ा खोलते हैं। तो हमको भी बहुत खुशी होती है और हम भी हमारे घर से, हमारे मीरा भाईंदर की तरफ से एक एकता की मिसाल हम भी देते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सभी जाने एक है। जैसे हम उनके गणपति में जाते हैं, हम उनके दिवाली में, हम उनके होली में जाते हैं, तो वैसे ही वो हमारे रमज़ान इफ्तारी में भी आते हैं, रमज़ान सहरी में भी आते हैं और जब हमारा ईद का त्यौहार रहता है उसमें भी आते हैं, शामिल होते हैं। तो हमको भी बहुत खुशी होती है उनके त्यौहार में जाने को और उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है हमारे त्यौहार में आने को। तो हमको ये सब देख के हमारी एकता की मिसाल मीडिया के ज़रिए से भी लोगों के तक जाती है और हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एकता की मिसाल कायम हो। अल्लाह से यही हमारे रमज़ान के मुबारक महीने में हम दुआ करते कि हम हिंदू मुसलमान एक है और एक ही रहेंगे ज़िंदगी भर। और यही मैसेज पूरी दुनिया में जाना मांगता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म के स्थान है, हम लोग सभी अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हमारे में एक दूसरे में जो प्रेम है, जो हमारे त्योहारों के ज़रिए से दिखाई देता है, वही मैसेज सही है और वही मैसेज देना हर हिंदुस्तानी का धर्म है, मैं वो मानता हूँ। और मेरे तरफ से आने वाले रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आने वाली गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे दोनों मेरे भतीजों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ज़की भाई और साजिद हमारे बहुत ही
करीबी पार्टी के कार्यकर्ता भी है और साथ ही में बहुत सालों से इसकी जो इफ्तारी रहती है उसे मुझे आमंत्रित किया जाता है, मैं आता हूँ। और ये हकीकत है कि उनका यही कहना होता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में रह रहे रहना, हिंदी है हम हिंदू सदा हमारा, इस तरह से इस मेरा व्यंजन में अगर कोई अच्छी तरह से काम करता है तो ये पटेल परिवार करता है। और मैं हमेशा इनके कार्यक्रम में आते रहता हूँ, चाहे उनका जन्मदिन हो या चाहे इफ्तारी। और इसी तरह से आगे मीरा भाईंदर शहर को शांति और अमन की भूमिका रखने में इसी कार्यक्रम की जरूरी होती है। लोक प्रतिनिधि के नाते मैं पिछले 4 टर्म से इस शहर का विधायक बनते आ रहा हूँ और इन लोग जैसे ही सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 4थी बार विधानसभा में पहुंचा, इसलिए मैं मंत्री भी बन गया। तो मेरा फर्ज बनता है शहर में कोई भी ऐसे कार्यक्रम हो तो वो कार्यक्रम के लिए आने का। और साजिद और झकी का तो घर का रिश्ता है, तो फैमिली परिवार के तरह से हम रहते ही पिछले कई सालों से। इनके सभी घर के जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी हमारी बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। तो इस मीरा भाईंदर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इस पटेल परिवार की है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ बार बार आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। सर आने वाले समय में 2 प्रमुख त्योहार है, एक गुड़ी पाड़वा है और एक रमजान ईद, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र? 3.5 मुहर्रम में हिंदुओं का ये त्योहार होता है और उसमें पहला जो त्योहार होता है वो गुड़ी पाड़वा होता है, वो जो कल होने जा रहा है। और उसके बाद में तुरंत ही ईद का त्योहार है। देखिए ऊपर वाले ने भी लिख के रखा है कि नहीं, हम भले आप नीचे कुछ भी सोचो मगर हमने जो ऊपर से लिख के रखा है वही होगा। तो आपका त्योहार हो, हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, आपको त्योहार एक ही त्योहार करके समझना चाहिए। और मीरा भाईंदर शहर में चाहे नवरात्रि हो चाहे गणेशोत्सव हो, हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के त्योहार में शामिल होते हैं, हमारे मुसलमान भाई हिंदुओं के त्योहार में शामिल होते हैं। ये भाईचारा है। भले देश में कहीं पे भी कुछ भी हो जाए मगर मीरा भाईंदर में हमेशा शांति और अमन दोनों हिंदुओं ने भी चाहा है और मुसलमान भाइयों ने भी चाहा है। इसलिए मीरा भाईंदर तो शांत जो है वो शांति रहेगा। हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि के तौर पर हमेशा हर सुख दुख में सभी लोगों के साथ रहेगा। पहले तो मैं तमाम एलाने मीरा भाईंदर के तमाम आवाम से रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाले दिन की ईद उल फित्र की मुबारक पेश करता हूँ। इबादत के साथ में खुशी मनाना चाहिए। इफ्तार एक ऐसा मौजू होता है, एक ऐसा वक्त होता है जो रोज़ा छोड़ते वक्त लोग अपने जिनको चाहते हैं उनके साथ खुशी का वो माहौल में साथ में बैठते हैं और रोज़ा छोड़ते हैं। आज इफ्तार का एक आलीशान प्रोग्राम हमारे अजीज़ बड़े भाई दोस्त के अरसों के बाद आसिफ भाई के घर में आने का मौका मिला। ये दोनों चहीते हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी कार्यक्रम के अंदर पटेल घर के दोनों बच्चे नहीं रहे तो वो अधूरा रहता है। तो ज़की हो और बड़ा भाई साजिद हो, अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज किया। तमाम हर तबके के लोगों को उन्होंने बुलाया, नौजवानों को बुलाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो उनके खानदान से जो रीति रिवाज चल रही थी वो सिलसिला दोनों बच्चों ने शुरू किया है। मैं उनको आने वाले सियासती दिनों में उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और मीरा भाईंदर की तमाम फिर से एलाने अवाम को मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। आप अब भाई आज दावत इफ्तार पार्टी रखी गई है, साजिद पटेल और सबके बड़े द्वारा आप आए हैं, इसमें क्या कहेंगे दावत इफ्तार? कहने की क्या जरूरत है। सबसे पहला तो हिंदुस्तान के अंदर ये आसिफ पटेल का खानदान जिनकी रीति रिवाज को लेकर चल रहे, जकी पटेल साहब, साजिद पटेल साहब, माशाअल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान जकी पटेल साहब के बंगले पे खड़ा है। आसिफ पटेल साहब के बंगले पे हिंदू एक साथ है, मुसलमान एक साथ, एक ही मंच पे। तो कहना क्या है, साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे भाई ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हिंदू ना होता है ना मुसलमान, सिर्फ इंसान होता है। और मुबारक रमजान का महीना है, यहाँ पे गरीब भी एक साथ है, अमीर भी एक साथ है। भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग अफ्तारी रखते हैं, लोग अफ्तारी में दिखावा करते हैं, लेकिन हमारे जकी साहब ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू या मुसलमान की बात ही नहीं है, यहाँ एकता की बात है। तो बहुत अच्छा लगा, बेटर लगा, नाइस।
बहुत खुशी मिली कि मुझे इन्होंने इनवाइट किया है और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और ये खुशी का मौका है और इस मौके में हर पार्टी वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एक मैसेज है कि हम साथ साथ हैं। पटेल फैमिली से जुड़ा ये शहर है। पहली बात तो आज पटेल फैमिली का बहुत बड़ा इतिहास है। उनकी 4 पुश्ते यहाँ पे थी। हर फंक्शन में, हर सुख दुख में पटेल फैमिली हर आंदोलन में शरीक होती रहती है। आज दावत इफ्तार थी, उनका बुलावा तो हमेशा रहता है। नहीं भी बुलाया तो भी मुझे आना है क्योंकि मैं घर का एक मेंबर ही हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लोग, सभी जाति धर्म के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, अपने आचार बीचते हैं, मिलते जुलते हैं। आज जावेद भाई भी इसी मौके पे आज मिले बहुत सालों बाद। तो यही एक हमारा प्यार मोहब्बत का है और इस नफरत के बाजार में कहीं तो हमें ये एक प्लेटफॉर्म कहाँ तो मोहब्बत के कुछ दो पल, मोहब्बत की तो बातें सुनने मिलती है। और गुजारिश यही करूँगा सब लोग अपनी ज़मीन पर है, ईश्वर अल्लाह को माने, उनके दिए हुए वचनों का पालन करें, जुल्म और अत्याचार ना करें और अपनी ज़िंदगी जिस हिसाब से जीना चाहिए उस हिसाब से जिए, लेकिन किसी के ऊपर अत्याचार ना करें, लोगों को न्याय देने का काम करें। आज शहर में बहुत सारे इशू है, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे इशू है, उधर किधर तो बोलना चाहिए, लेकिन ये नफरती जो बाजार चल रहा है, ये कमेंट ये करेगा 400 साल पुराना इतिहास, आने वाले 400 साल के लिए आप क्या करने वाले, उसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, उसके ऊपर विचार रखने चाहिए। भले राजनीतिक पार्टियां बहुत एक साथ ये प्लेटफॉर्म पे आती है, लेकिन जहाँ पे करप्शन होता है वहाँ पे भी तो एक ही साथ रहते हैं, लेकिन लोगों के लिए, लोगों के न्याय के लिए एक साथ आने की जरूरत है। यही कहना चाहूँगा और सभी को आने वाले हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और आने वाली ईद की भी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। रोज़दारों के चेहरे देखिए, रोज़दारों के चेहरे किस तरह जगमगाने लगे हैं, किस तरह जगमगाने लगे हैं। देखिए रोज़दारों के चेहरे, देखिए रोज़दारों के चेहरे किस तरह जगमगाने लगे हैं, किस तरह जगमगाने लगे हैं। देखिए रोज़दारों के चेहरे किस तरह जगमगाने लगे हैं। देखिए रोज़दारों के चेहरे किस तरह जगमगाने लगे हैं। चांद रमजान का हो गया है, चांद रमजान का हो गया है। लोग मस्जिद में जाने लगे हैं, लोग मस्जिद में जाने लगे हैं। चांद रमजान का हो गया है, लोग मस्जिद में जाने लगे हैं, लोग मस्जिद में जाने लगे हैं। महीना मोमिनो रमजान का सबसे निराला है, महीना मोमिनो रमजान का सबसे निराला है। हजारों बरकतें इसमें